ओम शांति। आज की तेज रफ्तार की दुनिया में केवल छात्रों के लिए जो विषयों की शिक्षा हम प्रदान करते हैं वह काफ़ी नहीं है। तो सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या है? सच्ची शिक्षा का अर्थ है कि छात्र आत्मविश्वासी हो, अपने जीवन में संतुलन से भरपूर हो और भावनात्मक रूप से मजबूत हो। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में हमारा यह विश्वास है कि जीवन में सफलता की शुरुआत होती है जब हम भीतर से स्पष्ट हों, भावनात्मक रूप से मजबूत हों और आध्यात्मिक जागरूकता हमारे जीवन में हो, तो हम सफलता को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विषयों के अलावा जीवन में और कौन सी शिक्षाएं ज़रूरी है, तो ब्रह्मा कुमारीज़ माइंड स्पार्क गेम सीरीज़ को प्रस्तुत करता है, जो कि एक एक रोचक आनंदमयी खेल है जिसमें खेल के साथ साथ हम इन सभी विषयों पर भी चिंतन करते हैं। और इस खेल को स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय के छात्र खेल सकते हैं, उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं और खेल के साथ साथ बाकी भावनात्मक स्थिरता, संतुलन और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की क्या ज़रूरत है, इन सभी विषयों पर चिंतन कर उसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह खेल आनंद और आत्मचिंतन दोनों को एक साथ जोड़ता है, जिससे छात्र जीवन में कुछ अनमोल पाठ सीखते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, स्वयं का परिचय। हम एक शांत स्वरूप आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा के रूप को समझना, स्पष्ट तरीके से किस तरह से सोचा जाता है, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण कैसे लाना है, अपने जीवन में संबंधों को बेहतर कैसे बनाना है, सहानुभूति, विश्वास, इन सभी गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस पर ध्यान केंद्रित कैसे करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कदम किस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें, और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। इन सभी विषयों पर छात्र इसमें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो प्रत्येक खेल है वो राजयोग के सिद्धांत से प्रेरित है। सभी खेल बहुत ही आसान है लेकिन प्रतीकात्मक है। हर खेल में हम कुछ न कुछ चीज़ों को आत्मचिंतन के रूप में सीखते हैं और उसका विकास कैसे अपने जीवन में हो उस पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। युवाओं में आत्मिक स्थिति, भावनात्मक जागरूकता, आध्यात्मिक जागरूकता और अपने अंदर की भीतरी शक्ति को खोजने के लिए यह खेल चिंतन के लिए प्रवृत्त करता है। ये गतिविधियां हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसे हम जीवन कौशल व मूल्य शिक्षाओं के कार्यशालाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, युवा सशक्तिकरण व नेतृत्व कार्यक्रमों में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरिएंटेशन रिट्रीट प्रोग्राम के दौरान भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तनाव प्रबंधन व मानसिक शांति की जो कार्यशालाएं होती है वहाँ पे भी हम इन खेल का इस्तेमाल करके प्रतिभागियों को आत्मचिंतन के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। शिक्षक छात्र सहभागिता और मेंटरिंग के कार्यक्रमों में भी हम इसका सम्मिलन कर सकते हैं। यह खेल हम अकेले भी खेल सकते हैं, प्रतिभागी समूह में भी खेल सकते हैं, जिसमें हम टीम वर्क, संतुलन किस तरह से प्राप्त करें, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर कैसे केंद्रित करें, अवसर को कैसे पहचानें और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करें, इन सभी विषयों पर छात्र थोड़ा रुक कर सोचते हैं, विचार करते हैं और आत्मिक बुद्धि से इसका उत्तर देना सीखते हैं। तो यह खेल आत्म परिचय का एक दर्पण है। यह उपकरण हमें स्वयं पर अधिकार, करुणा और स्पष्टता जागृत करने में सहायता करते हैं। तो हम सभी शिक्षकों व संस्थानों को हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि इन खेलों का शिक्षा की दृष्टि से सम्मिलित करें और एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें जो केवल बौद्धिक रूप से ही सक्षम न हो बल्कि भावनात्मक रूप से भी सक्षम हो और अपने आने वाले जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो और सामाजिक रूप से भी मजबूत हो। अब हम एक खेल देखेंगे जिसका नाम है नॉट ब्रेकर, यानी जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए हम किस तरह से विघ्न विनाशक बन सकते हैं। तो यह खेल आप देख रहे हैं, इसमें दो उलझी हुई रस्सियों को हमें क्या करना है, अलग करना है। और इस खेल का उद्देश्य ही है
कि बुद्धि, धैर्य और मानसिक एकाग्रता से 1 मिनट के भीतर इन दो उलझी हुई रस्सियों को हमें क्या करना है, अलग करना है। तो यह खेल हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन समस्या को सुलझाने के लिए हमें शांत और स्पष्ट रहना होगा, हमें अपने भीतर झांकना होगा। जीवन में अक्सर हम उलझे हुए होते हैं, कभी हम काम की परिस्थितियों से, कभी हम परिवार की परिस्थितियों से उलझे हुए रहते हैं और अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में कितनी सारी चुनौतियां हैं और हमारा जीवन उलझता ही जा रहा है। लेकिन अगर यदि हम शांत बैठे, स्पष्ट सोचे, अपने भीतरी शक्ति को जागरूक करें, तो हमें समझ में आता है कि समस्या बाहर नहीं, समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें बस अपनी दृष्टिकोण को बदलना है और अपनी सोच को बदलना है, शांत होना है और इस समस्या का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह खेल खेलने की विधि क्या है? यह खेल एक समय में एक प्रतिभागी खेल सकता है। उसे 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उसे इन दो उलझी हुई रस्सियों को सुलझाना है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, लॉजिक का इस्तेमाल करके धैर्यपूर्वक इन रस्सियों को एक दूसरे से सुलझाना है। कोई हिंट नहीं दिया जाएगा, बस आपको अपने फोकस से इस खेल को खेलना है और खेल खेलते वक्त संयम रखना है, क्योंकि इसे सुलझाना है, इसे हमें किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करके तोड़ना नहीं है। तो इस खेल को खेलना किस तरह से है? देखो, अभी इसे क्या करना है, इस नॉट ब्रेकर को लॉजिक की सहायता से हमें इसे खोलना है, हमें इसे सुलझाना है और ध्यान रखना है कि ये उलझे नहीं। अगर हम थोड़ा सा संयम रखें तो हो सकता है कि ये, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अगर मैंने इसे जल्दबाजी से किया तो यह क्या हो गया, उलझ गया। हमें इसे उलझाना नहीं है, बल्कि इसे सुलझाना है। तो समस्या को सुलझाने के लिए क्षमता होनी चाहिए और हमारी तार्किक सोच होनी चाहिए, जो यह छात्रों में विकास करने के लिए हमें प्रेरित कराता है। धैर्य और अंदरूनी विकास को बढ़ाता है, हमारे आत्मविश्वास और परमात्मा पे हमारी आस्था को बढ़ाता है। तो यह हमें सिखाता है कि जीवन में समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें आत्मिक स्थिति को सुधारना होगा। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति को सुधारते हैं, शांत होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो हम इस नॉट को ब्रेक कर सकते हैं। तो हर गांठ खोलने के लिए ताकत की नहीं, सोच और शांति की भी ज़रूरत होती है। हम भी बन सकते हैं विघ्न विनाशक, विघ्न को समाप्त करने वाले नॉट ब्रेकर। ओम शांति।